हम धरती माता की पूजा करते हैं, मां मानते हैं। आज परंपरा भले खत्म हो गई हो, लेकिन उठने के पहले धरती माँ की पूजन करते, स्पर्श करके माथे से लगाते थे। हम जब खेती करते थे अपने गांव में बचपन में, तो महाराज जी हमारे यहाँ धरती की मछेंद्री माता की पूजन करते थे। बोनी जब पूरी होती थी तो मिट्टी के ढेले रख के बनाते थे और वह बाकायदा विधिवत पूजा करते थे, और अपनी भाषा में कहते थे पोर में पानी हर बोलो। अब वो पूजा वूजा सब खत्म हो गई। मां का नाता नहीं रहा, केवल स्वार्थों का रिश्ता रह गया। हमारी नदियां, हमारे जंगल समाप्त, पानी विषैला, भारी संकट है आज। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, धरती बचाने का संकल्प, पर्यावरण बचाने का संकल्प, और ऐसे फल, सब्जी, अनाज, कृषि का उत्पादन जो मनुष्य के लिए अमृत के समान, जो शरीर को निरोग रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये भी अपने कहा गया है। अगर हम ऐसी चीजें खाएंगे कि जिसमें अनेक प्रकार के कीटनाशक डले होंगे, तो हम सोच सकते हैं उसका केवल शरीर पे असर नहीं होता, शरीर पे तो होता ही है, उसका मन पे, मतलब मनोवृत्ति पे भी असर होता है। जो किसान प्राकृतिक खेती करना शुरू करेगा, ये बात सच है कि पहले साल, दूसरे साल, क्योंकि जब तक जमीन वैसी है तो उत्पादन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन तीसरे साल तक आके वो पूरा रिकवर हो जाता है। तो 3 साल तक किसान को कम से कम हम कंपनसेट करने के लिए कुछ पैसा सीधे उसके खाते में डालें। हम केमिकल फर्टिलाइजर पे भी सब्सिडी दे दें, तो प्रोत्साहित करने के लिए ये जरूरी है। और बाद में जब लाभ देखेगा किसान, तो अपने आप खेती करेगा। और एक किसान अगर सफल हो गया, एक किसान देखेगा कि अगर मैंने आधा एकड़ में की और मैं सफल हो गया, तो और जमीन बढ़ाएगा प्राकृतिक कृषि के लिए। दूसरा किसान जब देखेगा कि इसने की और अच्छी फसल हो रही, तो वो अपने आप देख के सीखेगा। तो धीरे धीरे हम वातावरण बना लेंगे देश में ऋषि खेती का, प्राकृतिक खेती का, और जो हम करना चाहते हैं रसायन मुक्त खेती, जिससे मनुष्य का शरीर भी स्वस्थ हो, फसलों में पानी कम लगे, कीटनाशक और बाकी चीज का खर्चा कम हो जाए, उत्पादन की लागत घटे, और उसके कारण मनुष्य को जो खाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो पोषक आहार मिले, वो अमृत के तुल्य हो। और इसी से आनंद, प्रसन्नता और सुख की लहर आएगी। आज जो प्राकृतिक खेती का उत्पाद होगा, उसके सर्टिफिकेशन की भी व्यवस्था सोचनी पड़ेगी, क्योंकि वो अगर हम नहीं करेंगे तो लोग मानेंगे कैसे कि ये प्राकृतिक खेती का उत्पाद है। और ये बात पक्की है, आप सब जानते हैं कि जागरूकता अब इतनी हो गई है कि लोगों को पता चला कि ये प्राकृतिक खेती का उत्पाद है, केमिकल फर्टिलाइजर इसमें नहीं है, तो लोग वो 1.5 गुने दामों में खरीद लेंगे। आप देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ती जा रही, इसलिए जितनी आवश्यक व्यवस्था है सब करने का प्रयत्न करेंगे। धरती माता को भी बचाना है, धरती बचेगी तो हम बचेंगे। मनुष्य को भी स्वस्थ रखना है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है प्राकृतिक खेती। और कृषि मंत्री के रूप में इस संकल्प को आपके साथ मिलकर पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, यत्नों की परिसीमा करेंगे हम लोग, और करेंगे तो होगा। दुनिया में असंभव कुछ है ही नहीं। मैं स्वयं किसान हूं और आज भी खेती करता हूं। बीच में मैंने पाठक जी से सहयोग मांगा, और मैं पूरे देश के किसानों के लिए कह रहा हूं कि हमारे यहां खेती के जोत बड़े छोटे छोटे हैं। अमेरिका जैसे नहीं है कि 1000, 5000 एकड़ जमीन। हमारे यहां तो सीमांत किसान है, मार्जिनल फार्मर है, छोटे छोटे किसान, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 1.5 एकड़। हमको कोशिश करनी चाहिए मॉडल फॉर्म बनाने की। अब एक हमने देखा उसका, आपने दिखाया है। छोटी जोत के किसान के लिए हम मॉडल फॉर्म का एक प्रारूप बना के वो क्या क्या करे। देखिए, एक बात साफ है,
आज भी देश की आधी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा है और किसान उसके प्राण। और कृषि मंत्री के रूप में मैं ये मानता हूं कि किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है।